नमः संस्कृताय। जैसे मान लो किसी के यहाँ ज़मीन नहीं है, हम कमरा लेके रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, तो आप ऐसे एक गमले मिट्टी ले लो और ये टमाटर का बेहन मिल जाता है 5-10 रुपए में, बहुत सारा मिल जाता है। तो हम इसमें मिट्टी भर के गाय का गोबर डाल के अपने खाने भर के लिए, देखिए आप सब्जी टमाटर खूब पैदा कर सकते हैं। यदि आप गाँव में हैं तो आपको ज़मीन मिल जाएगी। यदि आप शहर में भी रह रहे हैं, पढ़ने की दृष्टि से हम आते हैं और शहर में रहते हैं, तो हम खादी वाला टमाटर खाते हैं, उसमें डीएपी पड़ी रहती है, यूरिया पड़ी रहती है। तो मुझे लगा कि एक ऐसा प्रयोग करना चाहिए कि गाय के गोबर और गोमूत्र से हम लोग गमले में तैयार कर सकते हैं कि नहीं। तो आज तैयार था तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। और आपको आइए गमले में हम गोभी वगैरह भी दिखाते हैं। इसकी खास बात यह है ना कि इसमें कहीं भी डीएपी यूरिया हम लोगों ने यूज नहीं की, और आज हो गया इसलिए मैं सोचा आपको बताइए। देखो ये देखो गोभी ये इस प्रकार से आ रही है, और ये छोटा सा गमला है। इस गमले को आप कहीं भी रख सकते हो। ये 15-20 रुपए का गमला प्लास्टिक का हमने लिया है, मिट्टी यहीं से भर ली, और देखो अब तुम्हारे खाने भर के लिए हो जाएगा। इसमें आपको गाय का गोबर डालना है। इस टमाटर में हम लोग एक बूंद ना यूरिया डाले हैं ना डीएपी डाले हैं। लोग कहते हैं ना कि सर बिना यूरिया नहीं होता, बिना डीएपी नहीं होता, तो आप देख लो ये बिना यूरिया डीएपी गाय के गोबर और गोमूत्र से। ये देखो पका टमाटर, इधर ये देखो, ये टमाटर पक गया है ना। ये देखो पक गया है टमाटर, खाने लायक। अब इसको आप बड़े आराम से खा सकते हैं, मतलब कि बिना डरे खा सकते हैं। इतना ज़्यादा फला है। लोग ये कहते थे कि सर डीएपी नहीं डालेंगे, यूरिया नहीं डालेंगे तो फ्रूटिंग नहीं होगी, फलेगा नहीं। प्रैक्टिकली इसमें ये देखो खादी है, ये वो गोबर की खाद पड़ी हुई है क्या, बकरी की खाद। और ये गांव में बड़ा सस्ते मिल जाते हैं, मतलब जितने में डीएपी यूरिया मिलती है उससे सस्ते में। कितना ज़्यादा फला, सब टमाटर फल रहे हैं। ये देखो धनिया, और इस धनिया की सुगंध आपको इस वीडियो के माध्यम से भी पहुंच जाएगी। यहाँ कोई आके खड़ा हो जाता है ना तो कहता है कि सर कहाँ से लाए हैं। ये धनिया कहीं से नहीं लाई गई है। बस इस धनिया की खास बात ये है कि हम लोगों ने डीएपी यूरिया नहीं मिलाई, क्यों। और ये वो भाई साहब हैं ज्ञान जी, जो इतना ये पूरे हिस्से की खेती ज्ञान करते हैं। अब आप खुद बताओ इसमें कितनी डीएपी आपने मिलाई? कोई डीएपी नहीं, कोई डीएपी नहीं, कोई यूरिया नहीं। और ये आपके यहाँ का टमाटर मैंने तोड़ा है। पालक दिखाओ भैया। पालक में हम लोग जो ये गाय रखे हैं अपने यहाँ, गाय के गोबर की खाद वही डालेंगे। गाय के गोबर की खाद, और गाय का जब गौशाला धुलते हैं तो उसी गौशाला में जो गोबर और गोमूत्र धुलते हैं वही यहाँ डाल देते हैं। कितना अच्छी पालक है। ये बाजार में आपको मिलेंगे नहीं, इसका स्वाद अलग है, विदाउट रासायनिक खाद। और अच्छा कोई कीटनाशक भी हम लोगों ने मिलाया। ये गाय जब मूत्र करती है तो इसको रोप लेते हैं। बहुत सारा इकट्ठा किए हुए। चला दिखाओ कहाँ इकट्ठा किए। ये छोटा सा पेड़ है, कितने ये सब फल हैं। ये सब, हाँ, ये सब फल हैं। अच्छा इनको गमले में भी आप लगा सकते हो। मैंने आपको गमला भी बताया कि गमले में लगा सकते हैं, क्यों गुरुजी। गमला का भी प्रयोग हम लोग कर चुके हैं। माने गोभी की प्रजाति का ही ब्रोकली है। इसको देखो कितना बड़ा बड़ा हुआ है, तैयार है बिल्कुल। इतना बड़ा पौधा हुआ है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। देखिए हर ब्रोकली खाए नहीं चुकता है। कौन सा गोमूत्र बताओ है? ये पूरे में गोमूत्र इकट्ठा किए हैं। कैसे इकट्ठा करते? बस ये डब्बा है, यहीं ले गए तो लगाए गाय। जब गाय को दूहने जाते हैं तो उस समय गाय मूत्र जरूर देती है, क्यों। तो ये एक दूहने के लिए बाल्टी ले जाते हैं, एहू को लेके जाते हैं, तुरंत पीछे से गोमूत्र इकट्ठा कर लेते हैं। गौशाला जब धुलते हैं हम लोग, ये भी आता है, तो यहाँ पूरा पानी इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसमें गोबर भी है, गोमूत्र भी है, फिर इसी पानी से हम लोग सिंचाई करते हैं। माने पानी वेस्टेज नहीं करते। ये सब पूरी टीम है जो यहाँ काम करती है। सब साथियों का परिचय देखें। राजकुमार भैया, ये हमारे राजकुमार भैया हैं, पूरी खेती के मैनेजर। पूरा खेत आप जो देखते हैं राजकुमार भैया पूरा मैनेज करते हैं। ये सचिकांत जी हैं, उनकी भी अमरूद की खेती आप देखे होंगे। ये हमारे वैद्य हैं। और जब भी छोटी मोटी कोई ऐसी बीमारी, खांसी जुकाम बुखार टाइप का होता है तो आप ये आयुर्वेद के भी जानकार हैं और होम्योपैथ के। और ये देखिए ब्रह्मा जी हैं। और इस तरह की मूली कितनी बढ़िया बढ़िया यहाँ हो जाती हैं। सबसे बड़ी खास बात है ना, खेती दिखाना उद्देश्य नहीं, उद्देश्य ये है जो लोग मतलब एक मन में बना लिए कि भैया बिना खाद के नहीं होगा, बिना डीएपी नहीं होगा, बिना यूरिया नहीं होगा,
हमको भी लोग कह रहे थे कि सर सब बेकार हो जाएगा, बीज का भी पैसा नहीं निकलेगा। भाई आप डीएपी खाओगे, आप यूरिया खाओगे तो क्या आपकी बुद्धि होगी, क्या आप सोच पाएंगे, और इसीलिए लोग बीमार रहते हैं। तो मैं बेहतर ये होगा कि हम अपने सभी साथियों को, खासकर जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं, वो गांव में एक ही खेत सही पर एक कोई खेत तो ऐसा बनाओ जो विदाउट डीएपी, विदाउट यूरिया, जिसमें आप अपनी सब्जी बो पाओ, जिसमें आप अपने लिए गेहूं बो पाओ, जिसमें आप अपने लिए चावल बो पाओ। और कम से कम अपने खाने की खेती को तो पहले आप जहर मुक्त करो, रसायन मुक्त करो, जिसमें कोई डीएपी नहीं, जिसमें कोई यूरिया नहीं, और जिसमें हम कोई रासायनिक खाद नहीं डालेंगे। मैं अभी ज्ञान जी से बात कर रहा था, आपको बताया कि ज्ञान भैया गोमूत्र को उबाल के नीम की पत्ती डाल के उसको छिड़कते हैं और किसी में कोई रोग नहीं लगा। आप देख सकते हैं कि मतलब ये सिर्फ भाषणबाजी नहीं है। आप देख लीजिए, हमारे यहाँ की मूली देख लीजिए, और इनका स्वाद, अब स्वाद तो आपको हम दिखा नहीं सकते, वरना कभी आएंगे तो आइएगा कभी। हाँ, इनको ये मूली का जो स्वाद होगा, भले ही छोटी आपको दिख रही, असली मतलब लगता है कि मूली खा रहे हैं। बाजार वाली मूली में तो लगता है कि कुछ चबा रहे हैं, लेकिन कोई स्वाद नहीं होता। और डीएपी विदाउट यूरिया, इतना सारा आलू सब्जी के लिए हम लोग बोए हैं अपने लिए। और विदिन 1 ईयर में कितना सारा फला। कोई एक भी हम लोगों ने ना तो कोई रासायनिक खाद इस्तेमाल की और ना ही डीएपी यूरिया। लोग कहते हैं ना कि सर, बार बार सब लोग यही कह रहे थे कि मतलब क्या र्यूमर, झूठ कितना फैला देते हैं लोग। और ये तो अब प्रैक्टिकल हो गया, इसीलिए मुझे लगा कि आज आप सबसे बताना चाहिए कि बहुत सारी बातें जो कही जाती हैं वो सच नहीं होती। ये देखिए, हम तो भाटा नहीं खाते, पर यहाँ जो लोग भाटा खाते हैं, ये देखो, ये देखो। ज्ञानेंद्र भैया कहा करते थे कि गुरुजी थोड़ा डीएपी डाल दो, वो है, थोड़ा सा यूरिया डाल दे। अब कहते हैं कि मत डालिए गुरुजी, खूब बढ़िया हो रहा है। ये भी पुरान किसान है, खूब डरवाए थे। अब कोई आदमी बेचे ना, हम लोग तो इसको 500 रुपए में नहीं देंगे। गाय के गोबर से और गोमूत्र से तैयार किए हैं। और इसका स्वाद भी एकदम अलग, देखिए कितना सुंदर है। ये देखिए तुलसी, इसकी चाय बनती है हम लोगों के यहाँ। तुलसी के पत्ते, माता तुलसी हैं, तुलसी बाटी का नाम है। और ये देखिए यहाँ पर चना, भविष्य में चना आपको देखने को मिलेगा। उधर गोभी मिली है, लगी है, और इधर बाकी सब लोग रहते हैं। और ये 2 वाहन है शोध संस्थान के, जब भी किसी को कहीं जाना हो साइकिल से जाते हैं। इधर लोगों के घर बने हैं, कमरे कुटिया बनी हैं, और ये सब यहाँ भी गोभी वगैरह सब लोग लगाए हैं। लगा है ये मौसमी टाइप का है। हाँ, फल रहा है छोटा छोटा। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि जो लोग ये प्रोपोगंडा फैलाते हैं कि बिना यूरिया नहीं हो सकता, बिना डीएपी नहीं हो सकता, तो ऑर्गेनिक खेती आप अपने खाने भर के लिए अवश्य करिए। क्योंकि कितने भी पैसा आप कमा लें, कितना भी बड़े आदमी हो जाएं, फाइनली आपको खाना ही पड़ेगा। भोजन पर डे आप करेंगे तो कम से कम अपने लिए आलू, अपने लिए टमाटर, अपने लिए मिर्चा, अपने लिए गोभी, और अपने लिए कुंटल 2 कुंटल 4 कुंटल जो गेहूँ, आप यदि किसान हैं और गांव से जुड़े हैं तो एक बार एक खेत, मेरे कहने से आपको ऐसा प्रयोग करना चाहिए जिसमें आप गाय के गोबर का इस्तेमाल करके अपने खाने के लिए तो कम से कम चावल, गेहूँ और अरहर, अपनी सब्जी भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल किया, तब मैं आपसे कह रहा हूँ, और मुझे लगता है कि ऐसा प्रयोग आपको करना चाहिए। असली कद्दू कितना फरा है, इसके बगल में भी है। हाँ, अभी सब कद्दू तो बना दीजिए। एक ये कद्दू है यहाँ पे, कितना फला है गुरुजी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। गुरुजी से संबंधित ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। नमः संस्कृताय।